हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बैद्यनाथ मंदिर। इसके बारे में हम पूरी जानकारी बताएंगे। बैद्यनाथ मंदिर, जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम या बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है दोस्तों, और सबसे पूजनीय स्थानों में से एक है जहां शिव रहते हैं। दोस्तों, यह भारत के झारखंड राज्य के संथाल परगना डिवीजन के देवघर में स्थित है। यह एक मंदिर परिसर है जिसमें बाबा बैद्यनाथ का मुख्य मंदिर, जहां ज्योतिर्लिंग मौजूद है, और 21 अन्य मंदिर शामिल हैं। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार राक्षस राजा रावण के वरदान प्राप्त करने के लिए इस स्थान पर शिव की पूजा की थी, जिसका उपयोग उसने बाद में दुनिया पर कहर बरपाने के लिए किया था। दोस्तों, रावण ने बलिदान के प्रतीक के रूप में एक बात अपने 10 सिर शिव को अर्पित कर दिए। इससे प्रसन्न होकर शिव घायल रावण को ठीक करने के लिए अवतरित हुए। चूंकि उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में काम किया, इसलिए उन्हें वैद्य कहा जाता है। दोस्तों, मंदिर का नाम शिव के इसी स्वरूप के कारण पड़ा। दोस्तों, कांवड़ यात्रा शिव के भक्तों के लिए एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है, जिसे कांवरिया या भोले के नाम से जाना जाता है। वह गंगा का पवित्र जल लाने के लिए बिहार से सुल्तानगंज के हिंदू तीर्थ स्थल पर जाते हैं। दोस्तों, लाखों लोग गंगा से पवित्र जल इकट्ठा करते हैं और इसे सैकड़ों मील तक झारखंड के बैद्यनाथ मंदिर में प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय से क्षेत्र के तपस्या कर रहा था। उसने अपने 9 सिर भगवान शिव को भेंट स्वरूप अर्पित कर दिए। दोस्तों, उसके 10वें सिर को काटने की तैयारी करने पर शिव उसके सामने प्रकट हुए और भेंट से संतुष्ट व्यक्त की और पूछा कि वो क्या वरदान चाहता है। दोस्तों, रावण ने कामना लिंग को लंका द्वीप पर ले जाने के लिए कहा। उसने भगवान शिव को कैलाश से लंका ले जाने की इच्छा व्यक्त की। दोस्तों, भगवान शिव ने शर्त लगाकर सहमत दे दी। उन्होंने कहा कि यदि लिंगम को रास्ते में रखा गया तो यह देवता का निवास बन जाएगा और इसे कभी भी स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों, जब देवताओं ने सुना कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर अपना घर छोड़ दिया है, तो वो चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से समाधान मांगा। भगवान विष्णु ने जल से जुड़े देवता वरुण को आचमन यानी हथेली से पानी पीना के माध्यम से रावण के पेट में प्रवेश करने के लिए कहा। दोस्तों, नतीजतन आचमन अनुष्ठान करने के बाद रावण लिंगम के साथ लंका के लिए प्रस्थान किया और देवघर के आसपास के क्षेत्र में पेशाब करने की आवश्यकता का अनुभव किया। दोस्तों, कहानी यह है कि भगवान विष्णु के बैजू नामक ग्वाले का रूप धारण किया। जब रावण पेशाब करने गया तो उसने उस ग्वाले को एक लिंग दिया। बैजू ने लिंगम को जमीन पर रख दिया। रावण के लौटने पर उसने लिंगम को स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने प्रयास से असफल रहा। दोस्तों, यह परेशान हो गया और जाने से पहले लिंग पर अपना अंगूठा दबाने लगा। तब शिवलिंगम की पूजा ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं द्वारा की गई। तब से महादेव की कामना लिंग के अवतार के रूप में देवघर में निवास किया। दोस्तों, बैद्यनाथ चिताभूमों और शिव महापुराण शतरुद्र संहिता प्राचीन श्लोक है जो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के स्थान पर पहचान कराते हैं, जिसके अनुसार श्री बैद्यनाथ चिताभूमि 12 ज्योतिर्लिंग त्रयोदश में है। आज शंकराचार्य ने शिव महापुराण शतरुद्र संहिता से पहले निम्नलिखित छंदों में से बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थान प्रशंसा की है। दोस्तों, सौराष्ट्र सोमन धाम चा श्री शैले मलकीर्जनम। दोस्तों, बैद्यनाथ चिताभूमों के स्थान पर पर्ल बैद्यनाथ नाथम चा इसका कैवल्की वचन है। आदि शंकराचार्य ने उपरोक्त श्लोक मूल्यांकन रूप से प्रकट किया है। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच सृष्टि की सर्वोच्चता को लेकर बहस हो गई। उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव ने प्रकाश के लिए एक विशाल अंतरहीन स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में तीनों लोकों में छेद दिया।
दोस्तों, विष्णु और ब्रह्मा ने किसी भी दिशा में प्रकाश के अंत को खोजने के लिए क्रमशः नीचे और ऊपर की ओर अपना रास्ता विभाजित किया। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें अंत का पता चल गया, जबकि विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली। शिव प्रकाश के दूसरे स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा को शाप दिया कि समारोहों में उनका कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु की अनंत काल के अंत तक पूजा की जाएगी। ज्योतिर्लिंग सर्वोच्च आंशिक वास्तविकता में है, जिससे वह शिव आंशिक रूप से प्रकट होते हैं। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग मंदिर ऐसे स्थान है जहां शिव प्रकाश उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। दोस्तों, मूल रूप से 64 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, जबकि उनमें से 12 अत्यंत शुभ और पवित्र माने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में स्थलों में से प्रत्येक इष्ट देव के नाम से लिया जा गया है। प्रत्येक के शिव के अलग अलग स्वरूप माना जाता है। इन सभी स्थानों पर प्राथमिक छह लिंगम है, जो आरंभिक और अंतहीन स्तंभ का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, जो शिव की अनंत प्रकृति का प्रतीक है। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग गुजरात, सोमनाथ, श्री शैलम और मल्लिकार्जुनम आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उज्जैन, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश और ओंकारेश्वर उत्तराखंड के, केदारनाथ महाराष्ट्र, भीमाशंकर उत्तर प्रदेश के, वाराणसी, विश्वनाथ महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर झारखंड, देवघर बैद्यनाथ और गुजरात के द्वारका और नागेश्वर, रामेश्वर तमिलनाडु और महाराष्ट्र घृणेश्वर आदि में है। दोस्तों, मां पार्वती मंदिर के मुख्य मंदिर के साथ विशाल लाल पवित्र धागों में से बांधा गया है। यह अद्वितीय और श्रद्धा के योग्य है। दोस्तों, जो शिव और शक्ति की एकता को दर्शाता है। शिव पुराण में वर्णित कहानियों के अनुसार पवित्र बैद्यनाथ मंदिर आत्माओं की एकता जैसा दिखता है, वैसा ही प्रकार हिंदुओं के लिए विवाह के लिए उपयुक्त है। दोस्तों, निकटतम रेलवे स्टेशन जसीडीह रेलवे स्टेशन है, जो बैद्यनाथ मंदिर 7 किलोमीटर दूर है। जसीडीह पटना मार्ग पर हावड़ा सिलाहदा के 311 किलोमीटर दूर है। सामान्य दिनों में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगम की पूजा 4 बजे से शुरू हो जाती है। इस समय मंदिर के दरवाजे खुलते हैं। सुबह 4 बजे से बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगम का पट खुलता है और 15 मिनट तक पड़ा भगवान शिव का कच्चा जल चढ़ाते हैं। सुबह 4:15 से 4:40 के दौरान मुख्य पुजारी पूजा करते हैं। घोंडोसो प्रचार स्थानीय लोग इसकी सरकारी पूजा भी कहते हैं। फिर भक्त शिवलिंग की पूजा शुरू करते हैं। सबसे दिलचस्प परंपरा यह है कि मंदिर के पुजारी सब पहले लिंगम पर कच्चा जल चढ़ाते हैं और बाद में तीर्थयात्री जल चढ़ाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। दोस्तों, लिंगम पर पूजा अनुष्ठान दोपहर 3:30 बजे तक चलता है। इसके बाद मंदिर के दरवाजे बंद दिए जाते हैं। शाम को 6 बजे भक्तों को तीर्थयात्रियों के लिए दरवाजे फिर से खोल दिए जाते हैं और पूजा अर्चना का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस समय श्रृंगार पूजा होती है। सामान्य दिन में मंदिर 9 बजे तक बंद हो जाता है, लेकिन पवित्र श्रावण माह के दौरान समय बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, सोमनाथ या रामेश्वरम या श्री शैलम के विपरीत यहाँ भक्त स्वयं ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक करके संतुष्ट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भक्त बाबा धाम के प्रसाद के रूप में पेड़ा भी खरीद सकते हैं और पेड़ा यह कि स्थानीय मिठाई और देवघर की खासियत यह बाबा धाम के प्रसाद और दान स्वीकार करने के लिए एक नियमित सुव्यवस्थित कार्यालय है। दोस्तों, हर साल लाखों तीर्थयात्री इस तीर्थ स्थल पर आते हैं और जुलाई और अगस्त के बीच सावन के मेले के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों के लगभग 8 से 10 मिलियन भक्त इस स्थान पर आते हैं और सुल्तानगंज में एकत्र किया गया पवित्र गंगा जल भगवान को चढ़ाते हैं, जो देवघर और बैद्यनाथ से लगभग 108 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, जल कांवरिया भी लाते हैं, जो कांवड़ी में जल ले जाते हैं और पूरी दूरी नंगे पैर चलकर तय करते हैं। पूरे रास्ते आपको बड़ी भीड़ पानी लेकर चलती हुई मिलेगी। भगवा रंग के कपड़े पहनने लोगों की एक अटूट कतार पूरे 108 किलोमीटर तक एक महीने तक फैली रहती है। तीर्थयात्रियों को बुलाया जाता है कि डाक बम और भागलपुर जिले के स्थित सुल्तानगंज के बैद्यनाथ तक की यात्रा एक बार फिर नहीं रुके। मंदिर के तीर्थयात्री बाद में बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। दोस्तों, माना जाता है
कि शिव पहली बार आदित्य नक्षत्र की रात में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए ज्योतिर्लिंग के प्रति विशेष श्रद्धा है। बैद्यनाथ का वही मंदिर 51 शक्तिपीठों में एक माना जाता है, जहां सती का हृदय भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से टूटने के बाद गिरा था। दक्षिणी के शरीर से जिसे उसके प्रेमी ने ले जाया था, व्याकुल शिव जिस स्थान पर संबंधित मंदिर बना है। दोस्तों, चूंकि सती का हृदय यहाँ गिरा था, इसलिए इस स्थान को हरदापीठ भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ सती को जया दुर्गा के रूप में और भगवान भैरव को बैद्यनाथ या बैद्यनाथ के रूप में पूजा जाता है। दाक्षायणी के पुनर्जन्म उनकी पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। पहाड़ों के राजा हिमावत और उनकी पत्नी नैना देवी मैना हुई। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच सृष्टि सर्वोच्चता को लेकर बहस हो गई और उनकी परीक्षा लेने शिव प्रकाश के एक विशाल अनंतहीन स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में तीनों लोकों में को छेद दिया था।